हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज मैं ये जस्टिफाई करने वाला हूं कि कैप्टन मार्वल की स्पीड ऑफ लाइट से कम है। क्योंकि थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल वाली वीडियो में जब मैंने ये कहा था कि कैप्टन मार्वल की स्पीड ऑफ लाइट से कम है, तो बहुत सारे लोग इससे खफा थे और वो इस बात से एग्री नहीं करते थे। तो मैंने इसे कहा था कि इस चीज़ को मैं अपने आने वाले किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस, एक बार लॉजिकली सोच कर देखिए, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट जितनी तेज होती तो क्या थैनोस के पास इतना समय होता कि वो स्वॉर्ड फेंक कर क्वांटम टनल जो कि स्कॉट के वैन के पीछे थी उसे डिस्ट्रॉय कर पाता कैप्टन मार्वल के वहां पहुंचने से पहले। और तो और स्पीड एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी कैरेक्टर के पास बहुत ही ज़्यादा हो तो वो एक तरह से इनविंसिबल हो जाता है। और यही वजह थी कि क्विक सिल्वर को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में मरवा दिया गया। क्योंकि अगर वो उस मूवी में नहीं मरता तो जस्ट इमेजिन कि सिविल वॉर में अगर क्विक सिल्वर रहता तो क्या होता। और तो और आप एक बार ये सोच के देखिए कि अगर क्विक सिल्वर एवेंजर्स एंड गेम में होता तो क्या होता। वो तो गॉन्टलेट लेकर उस जगह से किसी दूसरे कोने में चला भी जाता। और मजाल है कि कोई भी एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस के तरफ से ऐसा कोई कैरेक्टर होता जो उसे वहां पर रोक पाता। असल में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक स्पीडस्टर को रखना उतना ही मुश्किल है जितना डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे मिस्टिकल कैरेक्टर को। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रही होगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज मेन फाइट सीक्वेंस में पानी क्यों रोक रहा था। जो बंदा थैनोस से 4 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हुए लड़ के उसे टक्कर दे पा रहा था, वो बिना इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस से लड़ने से अवॉइड क्यों कर रहा था। वो उधर पानी रोक रहा था। वो चाहता तो मिरर डायमेंशन खोल के सबको उस डायमेंशन में ले जाता ताकि रियल वर्ल्ड में कोई डैमेज ना हो, लेकिन उसने नहीं किया। खैर, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का क्विक सिल्वर तो फिर भी स्पीड ऑफ साउंड के कुछ टाइम्स जितना तेज था, लेकिन यहाँ पर अगर कैप्टन मार्वल स्पीड ऑफ लाइट जितनी तेज होती तो उसे कोई देख भी नहीं पाता। तो गाइज, अब आते हैं थोड़े साइंटिफिक रीज़न पे, और वो ये है कि कोई भी चीज़ अगर स्पीड ऑफ लाइट को टच करती है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और कैप्टन मार्वल उस सीन में एनर्जी में तो कन्वर्ट होती नहीं है, तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट जितनी नहीं थी। मुझे मालूम है कि कुछ लोग मुझे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स विकी का ये सेक्शन दिखाकर बोल सकते हैं कि मार्वल के ऑफिशियल ने ऐसा कहा है कि कैप्टन मार्वल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑफिशियल पेज नहीं है, ये एक फैंडम का पार्ट है जिसे कुछ लोग जो कि आमतौर पे फैंस होते हैं वही इसे एडिट करके डालते हैं। और इसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन होती है वो उनके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे होती है और जो उन्हें मूवीज़ से या फिर टीवी सीरीज से मिलती है। और तो और आप मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन जो कि दूसरे सोर्सेज से आती है उनका लिंक्स भी इसी पेज के नीचे में देख सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि मार्वल जो खुद में एक सोर्स है वो क्यों किसी और के सोर्सेज का लिंक नीचे देगा। और तो और अगर आप क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो आप मार्वल ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, आपको ये वेबसाइट वहाँ पर नहीं मिलने वाला। इन लोगों ने यहाँ पर इतने सारे इन्फॉर्मेशन को इतने सिस्टमैटिक वे से रिप्रेजेंट किया है कि लोग इसे ऑफिशियल से कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत और इनकम्प्लीट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गलत इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको अभी ही पॉइंट आउट करवा रहा हूँ, और दूसरा है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, उसे भी मैं अभी पॉइंट आउट करता हूँ। अगर आप इसके मल्टीवर्स सेक्शन में जाकर देखें तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि अर्थली प्लेन, क्वांटम रियलम, डार्क फोर्स डायमेंशन, एस्ट्रल डायमेंशन, मिरर डायमेंशन, मैंडेलिबस डायमेंशन, डार्क डायमेंशन, हेल, कनलन, फियर डायमेंशन एंड सोल वर्ल्ड जैसे डायमेंशन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर दिखाए गए हैं। वहीं अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऑफिशियल बुक में देखें तो आपको इन सब डायमेंशंस के अलावा और भी डायमेंशंस के बारे में पता चलेगा और उनके बारे में डीप नॉलेज भी मिलेगी, जैसे कि एक्टिनियारिया डायमेंशन, ग्रास जैली डायमेंशन, मैंडेलिबस डायमेंशन, और क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ जाने से डरते हैं, फॉलिंग इनहेंस डायमेंशंस, एसेक्ट्रा वेसेक्ट्रा, जिसके बारे में इन डेप्थ मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया हुआ है, जिसमें मैंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए सारे मल्टीवर्स या फिर कहें डायमेंशंस के बारे में बताया हुआ है। अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं तो चलिए एक बार हम खुद ही पढ़ लेते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन शी डिसाइडेड टू help the Skrulls to find a new world inhabit, she was able to fly next to the Skrulls ship at a speed of light। अब यहाँ पर तो दे दिया कि वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से उड़ सकती थी, लेकिन अगर आप इसी सेक्शन पेज में थोड़ा सा और ऊपर जाइएगा तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं
कि लिखा हुआ है कि उसकी स्पीड इतनी थी कि वो ट्रेन के साथ मैचअप कर पा रही थी। सो बेसिकली जिस पेज में यही दिया हुआ है कि कैप्टन मार्वल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकती है, वहां पर यह भी दिया हुआ है कि वो इतनी तेज दौड़ रही थी कि वो एक ट्रेन की स्पीड को ओवरकम कर पा रही थी, वो भी 1990s के ट्रेन जिसमें ज़्यादा स्पीड भी नहीं होते थे। तो आप देख सकते हैं कि इस पेज में कितनी इनकंसिस्टेंसी है, और वो इसलिए क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है बल्कि एक फैन द्वारा एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट किया गया है। प्लस लाइट स्पीड इंजन को तो कैरल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि उस शिप के अंदर वैसा कोई डिवाइस हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर कैप्टन मार्वल जो इस शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलती है मरने से पहले, वो ऐसा बोलती क्योंकि इसका अगर कोई दूसरा डिवाइस मौजूद है तो इसे डिस्ट्रॉय करने का क्या मतलब, वो लोग उस दूसरे डिवाइस तक तो पहुँच ही सकते थे। और इस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करते ही कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डैनवर्स को वो पावर्स मिलती है। और लाइट स्पीड जब डिस्ट्रॉय हो चुका है तो इस शिप के अंदर कोई लाइट स्पीड है नहीं, तो ये नॉर्मली शिप के जैसे ट्रैवल कर रही थी। इसका मतलब कि कैप्टन मार्वल भी एक नॉर्मल स्पेसशिप के स्पीड को मैचअप कर रही थी। प्लस आप खुद ही सोच के देखिए, अगर उस शिप में लाइट स्पीड इंजन होता तो वो शिप स्पीड ऑफ लाइट से कोसों गैलेक्सी दूर चली जाती क्री के नज़र से, तो वहाँ पर उन्हें कैप्टन मार्वल की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि उस शिप में वो चीज़ मौजूद नहीं है, इसीलिए कैप्टन मार्वल की सिक्योरिटी की ज़रूरत उन्हें थी, इसीलिए वो उनके साथ गई। लाइट स्पीड इंजन का मेन काम था कि उन स्क्रल्स रेफ्यूजी को इतनी दूर ले जाना जहाँ पे यूनिवर्सल न्यूरल टेलीपोर्टेशन ना हो, जिसके वजह से अगर क्री उनके पास पहुँचने की कोशिश भी करे तो उन्हें अरबों खरबों साल लग जाए, और अगर वो वहाँ तक पहुँच भी जाएँ तो फिर वो उस लाइट स्पीड इंजन की मदद से वहाँ से तुरंत ऐसे गायब हो जाए जैसे वो वहाँ पर कभी थे ही नहीं। सो गाइज आई होप अब आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि कैप्टन मार्वल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं करती है, एटलीस्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। तो गाइज बेसिकली मेरे हिसाब से इस वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा कुछ तो जानने को नहीं मिला होगा सिवाय इसके कि कैप्टन मार्वल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं करती है, लेकिन आपको ऐसे ऐसे वीडियो के रेफरेंसेस ज़रूर मिल गए होंगे जिन्हें आप ज़रूर जाकर अभी चेक करना चाहेंगे, जैसे कि थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल वीडियो, या फिर मल्टीवर्स के बारे में जिसमें मैंने इन डेप्थ वीडियो बनाया हुआ है और जिसमें मैंने बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में इन डेप्थ बताया हुआ है, जिसके बारे में आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स विकी में भी नहीं दिया हुआ है, जिसके लिंक्स आपको थोड़ी ही देर में स्क्रीन में डिस्प्ले होने लगेंगे। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल जाएंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसके बारे में मिल जाएगा। तो गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने राय मुझे कमेंट सेक्शंस के जरिए बता दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो अब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मोटो है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें और कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें, एंड इफ़ पॉसिबल सेव वन।